आप सभी लोगों का डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की मैथ क्लास में स्वागत है। देखिए, इसमें हम लोग 2019 का पेपर सॉल्व करेंगे, जिसमें हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। देखिए, इससे पहले एक क्लास में हमने बहुविकल्पीय और अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को सॉल्व कर चुके हैं, तो इसमें हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए करते हैं पेपर को सॉल्व। तो देखिए, लघु उत्तरीय प्रश्न का जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपका, देखिए प्रश्न नंबर यहाँ पे आपको लिखना है 12, ठीक है। तो इसका हल, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया गया है, 18 माइनस आपका कोष्टक दिया है 14 प्लस, और यहाँ पे मझला कोष्टक लगा है, ठीक है, 16 माइनस कोष्टक आपका 18 माइनस 5 कोष्टक, क्लियर नहीं। इस टाइप से क्वेश्चन लिखा है। तो इसमें क्या करना है, देखो 18 माइनस ये हो जाएगा 14 प्लस 16 माइनस, देखो 18 में से 5 गया, कितना बचेगा आपको, 13 बचेगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, छोटा कोष्टक को आपको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो 18 माइनस आपका हो जाएगा 14 प्लस, अब देखिए यहाँ पर क्या करना है आपको, 16 में से 13 गया, कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो आपका ये हो जाएगा, अब देखो 18, अब ये बड़ा कोष्टक हल करो, 14 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 17। तो 18 में से 17 गया, कितना बचेगा, 1। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बन जाएगा वो हो जाएगा 1। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे कि पटरी प्रकार की सहायता से 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो देखिए प्रश्न नंबर आपका 13 है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बिना नाप के खींच लेना आप लोगों को ए और बी। देखिए कई बार आप लोग क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है। देखो कई बार क्लास में आप लोगों को क्वेश्चन करा चुके हैं, ठीक है। 90 डिग्री का, आपका 60 डिग्री का, 45 डिग्री, बहुत सारे एंगल निकाले थे। तो यहाँ पे 90 डिग्री का कह रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करें, एक लाइन खींचूंगा ए बी, ठीक है। अब उसके बाद क्या करें, ए को केंद्र मानूंगा, ए को केंद्र मानूंगा और प्रकार की सहायता से इस टाइप से आपको चाप लगाऊंगा, ठीक है। जिसको नाम देना चाहो तो दे दो, VC नाम दे दो, ठीक है। अब देखो उसके बाद क्या करना है, V को केंद्र मानकर, ठीक है, तो जो चाप BC है उस पर एक चाप लगाएंगे, ठीक है, जो मान के चलूँगा D बिंदु पर काटता है। D को केंद्र मानकर एक चाप लगाएंगे, ठीक है, तो जो E बिंदु पर काटता है। सही, इस टाइप से करना होगा, ठीक है। पहले तो AB लाइन खींचना है, तो यहाँ पर आपका C मानो और ये D मानना, ठीक है, D, और ये मानना F, और ये EF, क्लियर नहीं। तो देखो पॉइंट थोड़ा यहाँ पे डबल V हो गया, तो क्योंकि V यहाँ पर है, यहाँ पर भी V मान लिया, तो इसलिए थोड़ा पॉइंट चेंज कर दिया, ठीक है। तो इसको C माना, फिर ये D हो जाएगा, E और F हो जाएगा, क्लियर नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो E को केंद्र मानकर इस टाइप से चाप लगाना है, और फिर यहाँ पर देखो दूरी वही रखनी है, दूरी चेंज नहीं करनी है। F को केंद्र मानकर इस चाप को काटना है, ठीक है। ये दोनों चाप को देखो आगे पीछे बढ़ा सकते हैं, ये दोनों का चाप एक दूसरे जहाँ पर काटेंगे वहाँ से होती हुई एक लाइन सीधी खींच देंगे, ठीक है। तो ये बन जाता है आपका 90 डिग्री का कोण, ठीक है। तो देखो 90 डिग्री का कोण तो बन गया। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, रचना लिखनी होगी, समझे। तो रचना लिखने के लिए पहला पॉइंट लिखेंगे यहाँ पर कि सर्वप्रथम हम लोग क्या करते हैं, AB रेखा खींची, ठीक है। क्या किया मैंने, AB क्या की, एक रेखा खींची, ठीक है। तो अब नाप तो पता नहीं, देखो नाप से तो कह नहीं रहा, केवल हमसे ये कह रहे हैं 90 डिग्री का कोण बनाना है। तो आप लोग तो कुछ भी लाइन खींच लो, ठीक है। तो AB क्या की, रेखा खींची। उसके बाद हमने क्या किया था, A को केंद्र मानकर, ठीक है, A को केंद्र मानकर, ठीक है, एक चाप लगाया, एक चाप लगाया जो AB को, तो जो AB को C बिंदु पर काटता है। ऐसे लिख लो, क्या लिखना है, केंद्र मानकर एक चाप CD लगाया, ठीक है, नाम भी दे दो, CD लगाया। CD चाप का नाम क्या है, CD, एक चाप CD लगाया जो AB को C बिंदु पर काटता है, C बिंदु पर काटता है, क्लियर नहीं। तो AB को किस बिंदु पर काटता है, C बिंदु पर काटता है, ठीक है। अब उसका दूसरा पॉइंट लिखना है कि C को केंद्र मानकर, ठीक है, C को केंद्र मानकर एक चाप लगाया, ऐसे लिखो, एक चाप E लगाया,
क्या लिखना है, सी को केंद्र मानकर एक चाप लगाया जो चाप सी डी को ई पर, ठीक है, काटता है। उसका लिखना है ई को केंद्र मानकर, तीसरा पॉइंट, ई को केंद्र मानकर एक चाप लगाया जो चाप सी डी को एफ बिंदु पर काटता है, एफ बिंदु पर काटता है। और देखिए यहाँ पर आप लोग चाहो तो इसका नाम दे दो, जी नाम दे दो, ठीक है। तो उसके बाद लिखना है चौथा पॉइंट, ई व एफ को केंद्र मानकर एक चाप लगाया, ठीक है, एक चाप लगाया जो एक दूसरे को जी बिंदु पर काटता है, जी बिंदु पर काटता है। उसका लिखना है जी ए को मिलाया, जी ए को मिलाया, ठीक है। बस इतना ही लिख दो, एक लाइन और लिखना चाहो लिख लेना। ये लिखना है जी ए बी के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। पांचवा पॉइंट आप लोग अपने मन से भी लिख सकते हैं, जी ए बी के साथ कितने डिग्री का, 90 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। तो देखो रचना लिखना थोड़ा ज़रूरी रहता है और अपने मन से लिख दो, ठीक है। जैसे जैसे आप लोग चित्र बना रहे हो उसी टाइप से आप लोग लिख दीजिएगा, ठीक है। अपनी भाषा में लिख दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे कि राम ने 300 रुपये में कह रहे कि एक रेडियो ख़रीदा, वह उसे कितने रुपए में बेचे कि उसे 20% लाभ हो। तो आपका प्रश्न नंबर आपका दिया गया, ठीक है, प्रश्न नंबर आपका दिया 14, ठीक है। और इसको हम लोग करते हैं हल। देखिए क्या करना है, कह रहे हैं कि राम ने 300 रुपये में रेडियो ख़रीदा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना है, या तो लिख लो रेडियो का क्रय मूल्य बराबर 300 रुपये, ठीक है। क्रय मूल्य का मतलब हो गया कि रेडियो खरीद के कितने में लाए, 300 रुपये में लाए, ठीक है। और उस पर कह रहे हैं कि 20% का लाभ होता है, तो यहाँ पे लिखना है लाभ प्रतिशत इक्वल टू 20% हो जाए। कितना हो जाएगा, 20%। तो यहाँ पे हम लोग निकालेंगे कुल लाभ। क्या निकालेंगे, कुल लाभ। देखो 300 रुपये में ख़रीदा, इसका 20% उसे लाभ लेना है, तो देखो 20% लाभ लेंगे, कितना हो जाएगा, 30 दूनी 60 रुपये क्या हो जाएगा, उसको लाभ हो जाएगा। कुल कितना लाभ हो जाएगा, 60 रुपये। अब देखो रेडियो ख़रीदा कितने में, 300 रुपये में ख़रीदा, 60 रुपये लाभ लेके बेचेगा, तो इसका विक्रय मूल्य निकालना है। हमसे पूछा गया रेडियो का, ठीक है, विक्रय मूल्य। क्या पूछा गया, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, देखो 300 में तो ख़रीदा, जब बेचेगा तो उस पर 60 रुपये फ़ायदा लेगा, तो कितना हो जाएगा, 360 रुपये हो जाएगा, ठीक है। रेडियो का जो विक्रय मूल्य हो जाएगा वो हो जाएगा 360 रुपये। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिसे कह रहे हैं 49, 59, 109 को भाग देने पर कह रहे हैं शेषफल क्रमशः 1, 3 और 5 रहे। तो देखो प्रश्न नंबर आपका 15 कह रहा है और इसका हल। तो हमसे कह रहे हैं कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करने, कह रहे हैं कि 49, 59 और 109। अब इसमें कह रहे हैं कि 1 शेष बच रहा है, 3 शेष बच रहा है और कितना बच रहा है, 5 बच रहा है, ठीक है। तो 49 में से 1 बचेगा, कितना हो जाएगा, 48, और यहाँ पर बचेगा आपका 56 और यहाँ बचेगा 104, ठीक है। इस टाइप से जब भी क्वेश्चन आए तो आप लोग क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले जो शेष बच रहा है उसको आप लोग घटा लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना बचा, 48, 56 और 104। हमसे कह रहे हैं देखो बड़ी से बड़ी कह रहा है, और आप लोगों को पता है तो जब भी बड़ी से बड़ी कहे तो क्या निकालना होता है, मासा निकालना होता है। तो देखो मासा कैसे निकालें, 48 का भाग करेंगे हम लोग 56 में सबसे पहले, तो एक बार जाएगा 48 और यहाँ पे कितना बचेगा आपका 8 बचेगा, 8 का भाग करेंगे 48 में 6 बार चला जाएगा, पूरा कैंसिल हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जो 8 से पूरा भाग गया, अब इस 8 का भाग करेंगे 104 में, ठीक है। तो 104 में भाग करेंगे तो एक बार जाएगा सबसे पहले, तो 8 एकम 8 2 बचेगा,
24 हो जाएगा, 3 बार चला जाएगा, 8 दिया 24, पूरा पूरा कैंसिल हो गया। ठीक है, देखो 8 से भाग आपका 104 में भी चला गया। तो यहाँ पे हमें लिखना है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कितनी होगी, 8 होगी। ठीक है, वह बड़ी से बड़ी संख्या 8 होगी। वह बड़ी से बड़ी संख्या कितनी होगी, 8 होगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहे कि 5a² + 4a - 2 का मान ज्ञात कीजिए। कह रहे कि यदि a बराबर -2, तो प्रश्न नंबर आपका ये है 16 और इसका हल। ठीक है, आपका देखो क्वेश्चन क्या दिया गया, आपका कह रहा है यदि a बराबर -2, ठीक है, कितना कह रहा है -2, तो हमसे कह रहा है 5a² + 4a - 2। ठीक है, तो 5a का मान कितना हो जाएगा, -2 का स्क्वायर, 4 × -2 और -2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5। अब देखो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। और देखो 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -8 और ये -2। तो देखो अब हम लोग क्या करेंगे, गुणा करें, 4 × 5 कितना हो जाएगा 20, -8 और 2 कितना हो जाएगा 10, -10 हो जाएगा, समझे ना। तो 20 - 10 कितना हो जाएगा, देखो 20 में से 10 गया, कितना बचेगा, 10 बचेगा इसका आंसर। तो ये हो जाएगा आपका हल। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहे कि नीचे दिए गए चित्र को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कह रहे कि 3 त्रिज्याओं के नाम लिखिए, 3 जीवाओं के नाम लिखिए, वृत्त के व्यास का नाम लिखिए और वृत्त का केंद्र बताइए। देखिए ये क्वेश्चन आपको कई बार बता चुका हूँ। ठीक है, तो ये प्रश्न नंबर 17 था, तो इसको हल करना है। ठीक है, सॉल्व करना है। तो फर्स्ट पॉइंट हमसे क्या कह रहे हैं कि 3 त्रिज्याएँ। ठीक है, 3 त्रिज्याएँ। तो देखो 3 त्रिज्याएँ कौन कौन सी हो जाएंगी, देखो केंद्र से लेकर परिधि तक की, जो जैसे ये केंद्र है, केंद्र से ये परिधि होगी और ये भी परिधि होगी, ये भी परिधि, तो ये 3 त्रिज्याएँ हो जाएंगी आप लोगों की। ठीक है, तो केंद्र से यहाँ तक की परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है, त्रिज्या। तो ये एक बनेगी OA। ठीक है, फिर क्या बनेगी, कॉमा OB, फिर OC बन जाएगी। ठीक है, 3 त्रिज्या हो जाएगी। उसके बाद हमसे कह रहे हैं 3 जीवाएँ, क्या कह रहे हैं, 3 जीवाएँ। 3 जीवाएँ क्या होंगी आपकी, देखो यहाँ पे 3 जीवाएँ तो नहीं होंगी, ध्यान रखना है, क्लियर नहीं। जीवा आपकी 2। ठीक है, जीवा की डेफिनेशन आप लोगों ने पढ़ी होगी कि वृत्त की परिधि पर स्थित 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। जैसे यहाँ पर आपका, जैसे A और B 2 बिंदु हैं, इसको मिलाया तो एक ये जीवा बन गई। ठीक है, और यहाँ से ये BC जीवा बन गई। ठीक है, और तो कोई जीवा इसके अंदर है नहीं, तो यहाँ पे आपकी हो जाएगी AB और BC हो जाएगी, ध्यान रखना। ठीक है, अब आप लोग AC जीवा मत कर लेना। ठीक है, तो JC जीवा नहीं होगी, क्योंकि कई बार आप लोगों को बता चुका हूँ, क्योंकि AC जो है ना वो केंद्र से होके जा रही है। तो यदि केंद्र से होके जाएगी वो जीवा नहीं, वो व्यास बन जाएगा। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन जैसे यहाँ पे कह रहा है वृत्त का व्यास। वृत्त का व्यास, अगर हम लोग व्यास की बात करेंगे तो देखो एक ही व्यास है इसके अंदर, कौन सा है, वो AC व्यास है। कौन सा व्यास है, AC। अब AC व्यास क्यों, क्योंकि इसके केंद्र से होके जा रहा है व्यास, इसलिए। और चौथा पॉइंट कह रहा है वृत्त का केंद्र। अब देखो वृत्त का केंद्र कह रहा है, तो वृत्त का केंद्र क्या हो जाएगा, O हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहे कि सलमा अपनी बहन रेशमा से 10 वर्ष बड़ी है। कह रहे कि 4 वर्ष पहले सलमा की आयु रेशमा की आयु की 2 गुनी थी। कह रहे सलमा और रेशमा की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिएगा। देखो प्रश्न नंबर आपका 18 कह रहा। ठीक है, देखिए क्या कह रहे हैं कि सलमा है ना, सलमा अपनी बहन रेशमा से 10 वर्ष बड़ी है। ठीक है, सलमा 10 वर्ष बड़ी है, तो यहाँ पे मान के चलूँगा, माना रेशमा की आयु बराबर कितनी मान लीजिएगा, x। और तो यहाँ पे देखो सलमा की आयु कितनी हो जाएगी, सलमा की आयु बराबर कितनी हो जाएगी, x + 10। क्योंकि कह रहे हैं सलमा है ना अपनी बहन रेशमा से 10 वर्ष बड़ी है। कौन है, सलमा, तो रेशमा x मान लो, तो सलमा कितनी हो जाएगी, x + 10। कह रहे कि 4 वर्ष पहले, तो यहाँ पे लिखना है 4 वर्ष पहले। हमसे कह रहे कि 4 वर्ष पहले, कह रहे सलमा की आयु रेशमा की आयु की 2 गुनी होगी। तो सबसे पहले 4 वर्ष पहले देखो रेशमा की आयु निकालेंगे। 4 वर्ष पहले रेशमा की आयु, 4 वर्ष पहले रेशमा की आयु कितनी हो जाएगी, x - 4 हो जाएगी। समझे, कितना कम कर लेंगे, 4 कम कर लेंगे। उसके बाद कह रहे हैं कि सलमा की आयु, सलमा की आयु,
सलमा की आयु कितनी हो जाएगी, देखो 4 वर्ष पीछे जाना है, तो देखो अभी कितना है x + 10 है, तो 4 पीछे जाएंगे तो कितना हो जाएगा x + 6 हो जाएगा, समझे ना। तो आप देखो प्रश्नानुसार यहाँ पे देखना है, प्रश्नानुसार देखो क्वेश्चन के अनुसार क्या कह रहा है कि 4 वर्ष पहले सलमा की आयु रेशमा की आयु की दोगुनी हो जाएगी। तो देखो एक तरफ सलमा की आयु लिखनी है और एक तरफ रेशमा की आयु लिखनी है। तो यहाँ पे देखो रेशमा की आयु कितनी होगी, x - 4 हो गई, और यहाँ पे सलमा की आयु कितनी होगी, x + 6 हो गई। हमसे कह रहे हैं कि सलमा की आयु है ना रेशमा की आयु से दोगुनी है, सही। सलमा की आयु रेशमा से कितनी है, दोगुनी है। तो सलमा दोगुनी है किससे, रेशमा से। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका दोगुना कर देंगे और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, आपस में बराबर हो जाएगी, समझा। तो देखो 2 का अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाए 2x, और 4 में करेंगे तो -8 = x + 6, समझे। देखो x इधर लेकर आना तो माइनस हो जाएगा, 8 उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2x - x हो जाएगा, और 6 प्लस माइनस का 8 इधर आएगा, प्लस का 8 हो जाएगा। 2x में x गया तो x बचेगा, 8 और 6 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो देखो x का मान कितना आया, 14 आ गया। तो यहाँ पर देखो रेशमा की आयु हमें पता चल गई कितनी है, 14 वर्ष। तो यहाँ पे लिखना है रेशमा की आयु, रेशमा की आयु इक्वल टू कितनी हो जाएगी, 14 वर्ष हो जाएगी, समझे। उसका लिखना है सलमा की आयु, सलमा की आयु। अब देखो यहाँ पर जो x का मान कितना है, 14, तो यहाँ पे रख दीजिएगा, 14 + 10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 14 + 10, तो कितनी हो जाएगी, 24 वर्ष हो जाएगी, ठीक है। सलमा की आयु कितनी हो जाएगी, 24 वर्ष हो जाएगी। देखिए इस क्लास में DLED 2019 का पेपर सॉल्व किया था। उम्मीद करते हैं आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। यदि पसंद आई तो कृपया लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। फिर मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।